तो लाइफ में कई काम कई बार हमें पहली बार करने होते हैं। तो सेल्स की दुनिया है, हर चीज की एक दुनिया है। म्यूजिक वालों की भी एक दुनिया है, वो म्यूजिक में मस्त हो जाते हैं। एक्टिंग वालों की एक अलग दुनिया है, स्पोर्ट्समैन की एक अलग दुनिया है। स्पोर्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरी है, तो उनकी क्रिकेट वालों की अलग दुनिया है, फुटबॉल वालों की अलग है। हर फील्ड की एक अलग दुनिया है। इंजीनियरिंग वालों की एक अलग दुनिया है, पॉलिटिशियंस की अलग ही दुनिया है। तो हर फील्ड में बहुत बेहद सफल लोग हैं। तो सेल्स में भी बेहद सफल लोग हैं, बेहद सफल। बेहद मतलब बेहद। मैं बहुत सरप्राइज हो गया सुनकर, आंकड़े पढ़ के। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ एक कंपनी थी इंश्योरेंस में, याद है आपको? फिर वो न्यूयॉर्क लाइफ चली गई, मैक्स बचा है। न्यूयॉर्क लाइफ इज टॉप 3 कंपनी ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द टॉप 3। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। अब सोचो, अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो फॉर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वहाँ एक ट्रेंड डेवलप हो गया है। हमारे यहाँ अभी भी वो परसेंटेज बहुत कम है, बेहद कम है। तो अमेरिका जैसे देश में जहाँ लगभग हर व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है, तो वहाँ टर्नओवर कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं? तो उस न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी में एक सेल्समैन था। लोग कहते हैं ना इंश्योरेंस बिकता नहीं है। एक सेल्समैन था, वो अकेला इतनी सेल करता था। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो अमेरिका की टॉप 3 कंपनी में से एक है, वो अकेला इतना सेल करता था। पूरे जो टर्नओवर था ना कंपनी का सेल, उस पूरी सेल का 8% अकेले का था। 8%। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने ऐसे देखा, फिर दोबारा पढ़ा मैंने। तो ये खुशी की बात है कि एक सेल्स में एक व्यक्ति कंपनी के टर्नओवर का इतना कर पा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात ये थी, वो अमेरिका में रहता है। उससे ज़्यादा खुशी की बात थी, वो अपना ही इंडियन भाई था, गुजराती था। वो गुजराती था। न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी ने उसको ऑनरेरी डायरेक्टरशिप दिया। ऑनरेरी डायरेक्टरशिप मतलब इतना जबरदस्त सेल था उसका। तो सेल्स में बड़ी सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सक्सेस स्टोरीज है। मैंने सेल्स में बाइक से लेकर, साइकिल से लेकर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर और डिस्कवरी, रोल्स रॉयस तक की जर्नीज देखी हैं लोगों की सेल्स पिछले सालों में। मैं बाइक पर भी बैठा हूँ एक व्यक्ति के, और कुछ साल के बाद उसकी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और डिस्कवरी में भी बैठा हूँ। सेल्स में ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि मैं उसके किराए के घर में भी गया हूँ, चाय पी है। फिर कुछ साल के बाद उसके 2 करोड़ 3 करोड़ के बंगले में भी डिनर गए। ये जर्नी का मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ सेल्स में। आप भी में से भी कई लोग यहाँ पर ये कहानियाँ गढ़ी जा रही है सेल्स में। ये सारे जो बैठे हैं चैंपियंस, इनकी भी यही कहानी है। कुछ साल पहले ये भी नॉर्मल कोई बाइक पे था, कोई छोटी कार पे था, ऐसे था, छोटे घर में था। आज ये भी कहानी गढ़ रहे हैं। तो सेल्स वो दुनिया है। तो सफलता आपको फील्ड, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, इधर इट इज फुटबॉल, आपकी हमारी सफलता
इवन स्पिरिचुअलिटी itself a field. आध्यात्मिक, वो लोग अलग ही दुनिया में मस्त हैं, वो अलग तरह की बातें करते हैं। किसकी पूजा करूं? शिव की करूं, विष्णु की करूं? शिव तत्व क्या होता है, दुर्गा तत्व क्या होता है, शैव क्या है, वैष्णव क्या है, गणपति क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, उनकी अलग दुनिया है। ये मंत्र का क्या प्रभाव होगा, ये मंत्र कहाँ, गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव होता है, महामृत्युंजय कैसे काम करता है, ओम गंग गणपति नमः का क्या यूज है, हनुमान बाण का क्या प्रभाव आता है, वो अलग दुनिया है। तो सेल्स की दुनिया में आप आए हैं, आपकी किसी भी फील्ड में आप हैं, आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है आप कितना इन्वॉल्व होकर उस फील्ड में गए हैं, कितना इन्वॉल्व हैं, कितनी एनर्जी पुट इन कर रहे हैं। सक्सेस हर फील्ड में है, बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। पॉलिटिक्स में देख लो, म्यूजिक में देख लो, एक्टिंग में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, यहां से लेकर यहां तक जाने वाले लोग, अनजान से लेकर नाम और प्रेरणा बनने वाले लोग हैं। हर फील्ड्स में है सक्सेस स्टोरीज, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हैं। लेकिन आपने जब इस फील्ड का चुनाव किया है तो डिपेंड कौन लोग सफल होते हैं, वही लोग उस फील्ड में सफलता के परचम लहराया करते हैं, जो उस फील्ड में दिल, आत्मा, मन, शरीर की गहराइयों से अपने आप को झोंक देते हैं और डूब जाते हैं उसमें गहराइयों तक, बिल्कुल डूब जाते हैं। वही व्यक्ति म्यूजिक में झंडे गाड़ता है जो सा पहला सारेगामा का पहला स्वर है। ऐसा बताते हैं म्यूजिक वाले लोग कि स को साधने में कई महीने लगते हैं, लोगों का स नहीं सकता। स ऐसे मैंने देखा है रियाज करते हुए, कुछ नहीं कर रहे, घंटों हारमोनियम पे स को दबाए हुए, एक को बटन को, और उसको स, फिर सांस फूल स, घंटों स। कोई सामान्य आदमी का एक बावले है क्या ये स, आगे बढ़ भाई। पर वो डूबे हुए उसमें, सारे गामा पा गमा पापा नहीं धीरन से सपा दादा 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 काबा पापा जी पदा दी धनरा। कोई आदमी का ये क्या बवाल है? सामान्य व्यक्ति ये कहेगा। जो डांस वाला है वो था थई थू था कथक भरतनाट्यम, वो कहेगा ये क्या है? लेकिन वो इतना डूब जाते हैं इसलिए परचम लहराते हैं। आप सोचो, जिस फील्ड में आप नहीं हैं उस फील्ड, दूसरे फील्ड के बारे में आप सोच कर तो देखो, एक तटस्थ होकर सोचो कि एक आदमी रियाज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, धान ये पा तो ऐसे लगता है क्या कर रहा है। स्पोर्ट्स वाला फुटबॉल में क्या है रे, फुटबॉल 22 बावले लोग एक बॉल को पैर से मार मार के 11 दल ले जाना चाहते, 11 दल लेना चाहते। एक बार तटस्थ होकर सोचो क्या है। हंसी नहीं आती यार, खामा बॉल के लिए भागे घूम रहे हैं, क्या तरीका है? सोच कर देखो एक बार, है क्या? एक बॉल है और 22 लोग भागे घूम रहे पूरे मैदान में, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी उधर भाग जाते हैं सारे, कभी इधर आ जाते, कभी इधर भाग जाते, कभी इधर आ जाते। नॉर्मल लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होता है ना, और ये 22 लोग जब मूवमेंट करते हैं, जब एक टीम इधर से गोल पोस्ट की ओर जाती है ना, कईयों की हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ ना, तो जब ये 22 लोग खेल रहे थे ना, तो उस 22 लोगों को खेलते हुए पूरे विश्व के 300 करोड़ लोग देख रहे थे, देश के विदेश के अलग अलग हिस्सों में, बड़ी बड़ी इसके 300 करोड़ लोगों को प्रभावित किया इन 22 लोगों ने, बॉल मार मार के, पैर से बॉल मार मार के। सैकड़ों करोड़ हर महीने कमाता है रोनाल्डो, मेसी और भी नेमार, एक से एक है, बॉल पे मार मार के। लेकिन वो
उसमें इतनी एनर्जी लगाते हैं, इतने मास्टर हो गए हैं कि आंख बंद करके प्रैक्टिस करता है। रोनाल्डो प्रैक्टिस करता था, ऐसे बॉल रखता था, गोल पोस्ट उसके सामने होता था, ऐसे उसके वीडियोज हैं ऐसे करके, और वो गोल पोस्ट का जो बार होता है ना, बार, उस बार को हिट करता था। आंखों में पट्टी है इसलिए किक लगाने का मास्टर था वो, और दूर से आंखों में पट्टी मार के प्रैक्टिस कर रहा है। 2-3 बॉल रखी है, आता है और यहां से बॉल मारता है, फट, आंख बंद है, लेकिन गोल बॉल ना ऊपर से जा रही है न नीचे गोल में जा रही है, गोल पोस्ट से टकरा रही है, ऊपर बार में वापस आ रही है। दूसरी बॉल मारता है, गोल पोस्ट से टकराती है, वापस आती है। तीसरी बॉल मारता है, गोल पोस्ट से टकराती है, वापस आती है। यानी उस नॉर्मल से दिखने वाले पैर से बॉल मारने वाले काम को उसने इतनी तल्लीनता और ये लोग इतनी परफेक्शन और डूब कर करते हैं कि जब ये बॉल मारते हैं ना, किस एंगल से बॉल गोल में घुसेगी इनको पता होता है, इसलिए ये सैकड़ों करोड़ कमाते हैं। इन्वॉल्व होना। तो मैं सेल्स के फील्ड में गया, ऐसे अलग अलग फील्ड की कहानी है। एक्टिंग, डूब जाते हैं वो लोग जब एक्टिंग करते हैं, डूब जाते हैं, बिल्कुल सुध बुध खो बैठते हैं, सुध बुध खो देते हैं। तब इतना डूब जाते हैं उस रोल में कि जब आप मूवी देखते हैं ना, तो आप उनके साथ रोने लगते हैं, आप उनके साथ हंसने लगते हैं, आप उनके साथ गुस्सा आने लगता है व्यवस्था पर। जब जंजीर का अमिताभ बच्चन कहता है ऐसे नहीं, तो ऐसा लगता है मैं भी उठा के साला मार के। जब वो कौन सी मूवी थी, दामिनी थी, कौन सी थी, हाँ, दामिनी का सनी देओल जब कहता है क्या मिलता है तारीख पे तारीख, तो ऐसा लगता है बात तो सही करा साला, 2.5 किलो का हथौड़ा तेरे पे पड़ेगा ना, ऐसा मन करता मैं भी इसके साथ जाके साला ठोकी दूं किसी, है कि नहीं बोलो। यह है इन्वॉल्व हो के करना। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड की अलग अलग कहानियां हैं, वही लोग सफल होते हैं उस अलग अलग फील्ड में। फील्ड कोई भी चुन लो आप, जिस फील्ड में वो बिल्कुल डूब जाते हैं। ऐसे ही जिस दिन आप सेल्स में डूब जाएंगे, आप एक एक चीज़ को एंजॉय करने लगेंगे, लोगों से मिलने में, लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने में, टीम बनाने में, अपनी टीम के साथ वर्किंग करने में, अपने सीनियर से वर्किंग करने में, क्लोजिंग करने में, डेमो करने में। जब जाओ तो इतने तरीके से सहजता के साथ जाओ जैसे कि पता नहीं जीवन का इतना महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो। साथ में प्रोस्पेक्ट बैठा है, ऐसे आनंद के साथ, खुशहाली के साथ ऐसे जाओ, डूबते वो लगे यार क्या आदमी है साला, अरे बाप रे, जब भी लूंगा तो तुझसे ही लूंगा, जब आएगा तब लूंगा, 2 महीने बाद, चिंता मत कर। Fearless.